हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। है ना, मैं आप लोगों के लिए कोई नई वीडियो लेकर आता हूँ तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि क्यों 90% लोग 90% ट्रेडर मनी लॉस करते हैं मार्केट के अंदर और 10% लोग ही इसके अंदर प्रॉफिट करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है ना, उसके पीछे का रीजन एक ही है कि वो लोग हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे, इसलिए वो लोग लॉस करते हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये चार रीजन भी है। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला तो है नो नो ट्रेडिंग प्लान। वो लोग कभी भी ट्रेडिंग प्लान नहीं करते हैं कि कल मुझे अगर ट्रेडिंग करना है इसके अंदर तो मैं उसके लिए मैं पहले प्रिपरेशन करूंगा आज के दिन कि मैं कल क्या करूंगा, कल क्या मेरा सेटअप रहेगा, कल मैं कहाँ पे बाय करूंगा, कहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे आएगा तो मैं उसको निकाल दूंगा, यहाँ पे आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये सब एक एक तरीके से इसको प्लानिंग करना पड़ता है हमें। अगर आप एग्जाम्पल की तरह मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग कोई भी कहीं पे भी जा रहे हो या कहीं पे आप घूमने जा रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप पहले कैसे प्लान करते हो कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, ऐसे आप पूरा प्लानिंग करते हो। तो यही एक बिजनेस की तरह ही है कि उसके अंदर पहले हमें ट्रेडिंग के अंदर पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि कल मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये सब प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम इसके अंदर कल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर बिना प्लानिंग के हम इसके अंदर घुसेंगे ना, तो कैपिटल अगर हमारे पास कितना भी हो वो जीरो करके ही हम निकलेंगे इसके अंदर से। ठीक है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नो ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, तो आपको पहले ट्रेडिंग प्लान कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा कि पर डे मेरा रिस्क कितना रहेगा, पर वीक मेरा रिस्क कितना रहेगा, पर मंथ मेरा रिस्क कितना रहेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रेडिंग डे पर डे रिस्क कितना रहेगा। तो मैं अगर सोच रहा हूँ, मैं खुद का अभी बताऊं तो मैं पूरा पर डे मेरा रिस्क हो गया मेरा 2000 से, तो 2000 से लेके 3000 तक। ठीक है, तो मेरा पर डे रिस्क है 2000 से 3000 तक। ठीक है, तो मैं डेली इतना रिस्क लेता हूँ, उनसे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग प्लान हो गया कि मैं डेली 2000 से 3000 ही लॉस करूंगा, होगा तो मेरा लॉस इतना ही होगा, उनसे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। तो इसे बोला जाता है ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, तो ये पहले हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। और दूसरा है इमोशनल ट्रेडिंग। तो इमोशनल ट्रेडिंग किसे कहा जाता है कि अगर आप लोगों का पर डे जितना भी रिस्क है अगर, ठीक है, तो वो रिस्क के हिसाब से अगर आपने ज्यादा रिस्क ले लिया होगा उसके अंदर, तो आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं रहेगा। क्या होगा, अगर आपका रिस्क 2000 रुपीज का डेली पर डे रिस्क है, ठीक है, अगर वो 2000 के भी वो तो 2000 के अगर आप लोगों ने अगर 4000 रुपीज का रिस्क ले लिया और आपके पोजीशन साइज में अगर 4000 रुपीज लॉसेस बता रहा है, ठीक है, तो आप उसमें इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाओगे और होल्ड करोगे आप उसके अंदर। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, इसके अंदर हमेशा कोई भी ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होता है तो डायरेक्टली उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के ही रखो। आपका जितना रिस्क है डेली उतना आपका स्टॉप लॉस लगा के ही रखो, तो ही आप लोग इसके अंदर काम कर पाओगे। अगर होप रखोगे इसके अंदर कि नहीं नहीं अभी ये ऊपर आएगा, अगर मान लो आप लोगों ने अगर था 100 रुपीज में कोई भी स्टॉक बाय किया है, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस है आपका 90 रुपीज पे, ठीक है, और टारगेट है आपका 120 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये सब क्या होगा, आपके पास आपके साथ इमोशनल कंट्रोल होगा। ठीक है, कि अगर ये नीचे आएगा तो आप उसको डायरेक्टली एग्जिट कर दोगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा, फिर से यहाँ पे आएगा तो फिर से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा होगा तो आप निकाल दोगे उसको। तो ये नहीं होना चाहिए। आपने जो प्लानिंग किया है कि मैं इसको 120 आएगा तभी उसको निकालूंगा, तो तभी आपको निकालना चाहिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका जितना रखा है आपने उसको वहीं पे ही रखना है। स्टॉप लॉस तो हमेशा लगा के ही काम करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आ रहा है तो मैं अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा और नीचे ऊपर आएगा और ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्केट के अंदर वो नीचे जाएगा तो फिर वो कंटिन्यू करेगा, आपका जितना भी कैपिटल है वो पूरा जीरो हो सकता है। इसलिए इमोशनल कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा है मनी मैनेजमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट पावरफुल। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंट्राडे के अंदर मनी मैनेजमेंट हमेशा आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पर डे रिस्क, पर वीक वीक रिस्क, फिर मंथली रिस्क, आप लोगों को पहले डिसाइड कर लेना है इसके अंदर कि मैं पर डे कितना रिस्क लूंगा, मंथली मेरा कितना रिस्क होगा, वीकली कितना रिस्क होगा। ये आप लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा और रिस्क मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को पहले, कि अगर मेरा लॉस होगा तो 2000 या 3000 का होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो
4000 या 5000 का मेरा प्रॉफिट होगा। ऐसे आप लोगों को मनी मैनेज को भी फॉलो करना पड़ेगा। और चौथा है फेयर एंड ग्रीड। फेयर एंड ग्रीड क्या है कि अगर आप लोगों ने अगर पहले अगर स्टार्टिंग में आए हो और बड़ा कैपिटल लेके अगर आप इसके अंदर घुस गए हो और आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो आप क्या करोगे? अगर आप ट्रेडिंग करना जा रहे हो ना, ट्रेडिंग करने आप जा रहे हो, तो आप अगर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है, तो भी आप बाय नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं बाय कर पाओगे? क्योंकि आप लोगों को डर है, अगर मेरा लॉस हो गया तो मेरा इतना लॉस हो गया है, तो अभी मैं फिर से एंट्री लूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो वही डर के कारण आप इसके अंदर एंट्री भी नहीं लेते हो, और वहां से वो डायरेक्टली वो ऊपर जाता भी है, लेकिन आप देखते रहते हो, लेकिन उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो 100% आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। क्या है ना, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत सारे 90% लोगों के साथ ऐसा होता है स्टार्टिंग फेज के अंदर, कि स्टार्टिंग फेज के अंदर हम इसके अंदर आते हैं ना, तो पहले लॉसेस हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर फिर से हम थोड़ा बहुत कैपिटल या फंड कहीं से अरेंज करके फिर से हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें दिखता है कि यहाँ से ये जाएगा ऊपर, तो भी हम इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? कि एक अंदर से एक डर रहता है कि अगर मैं एंट्री करूंगा तो फिर से मेरा ये स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो स्टॉप लॉस मेरा चला जाएगा। तो इसी तरीके से सब लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और होता भी होगा। मैं 100% आप लोगों को बोल रहा हूँ, हुआ होगा, 100% हुआ होगा। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो हिट द लाइक बटन, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। और ये फियर और ग्रीड कैसे बोला जाता है? अगर आप लोगों ने यहाँ पे, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे अगर 100 पे बाय किया और 90 पे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपने टारगेट लगाया 120 का, तो आप लोगों को अगर 120 मिल रहा है तो आप इमीडिएटली उसको टारगेट अचीव करके आप निकल जाओ प्रॉफिट बुक करके। तो लोग क्या करते हैं? ग्रीडी करते हैं। अगर ये 120 आया है तो फिर ये और भी ऊपर जाएगा, 150 जाएगा, 200 जाएगा। ऐसे ग्रीडी मत रखो आप इसके अंदर। क्या है ना, ग्रीडी करोगे तो ये फिर से यहाँ से ये ऊपर आएगा, तो फिर ये 120 से ये नीचे भी आ सकता है ना, ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर ये यहाँ से नीचे आ गया तो आपने जहाँ पे बाय किया है वही रेंज के अंदर आ गया, तो फिर आपको मिलेगा क्या? और उसके बाद आपका ऐसे हिट कर देगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको लॉसेस भी होगा, और आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के आपको वो दिन के अंदर लॉस ही होने वाला है। तो आपको ग्रीडी नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर। आपने जो प्लानिंग किया है, मैं 100 पे बाय करूंगा, मेरा 90 पे स्टॉप लॉस रहेगा, 120 पे मेरा टारगेट रहेगा, तो बस वो रूल्स को आप फॉलो करो और वो पहले प्लानिंग करो, ठीक है। पहले एक दिन अगाउ आप पहले प्लान करो, कोई स्टॉक ढूंढो, 3-4 स्टॉक पहले डेली ढूंढ के लाओ, उसको एनालिसिस करो कि कल में इसके अंदर ये होगा तो वो ये करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा। ऐसे कुछ आप प्लानिंग करके रखो और दूसरे दिन आप उसके अंदर ट्रेडिंग करो। जो आपने प्लानिंग किया है उसी तरह से आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। और आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, कोई भी एक सेटअप है आपके पास, तो वो सेटअप के अंदर आप 100% पहले उसके अंदर बैक टेस्टिंग करो, काम करो, उसके बाद आप इसके अंदर प्रॉफिट कर पाओगे। अगर 90% लोग इसके अंदर आप देखोगे तो 90% लोग लॉस करते हैं मनी, और 10 सॉरी 10% लोग ही इसके अंदर प्रॉफिट करते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा 100% है ऐसा कि 90% लोग पैसा लॉस करके जाते हैं मार्केट के अंदर, और 10% लोग ही इसके अंदर प्रॉफिट करके जाते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग है ना, ये सब कुछ अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। उन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, उस लोगों के पास नॉलेज भी है, उन लोगों के पास स्किल भी है। उन लोगों को मालूम है कि मेरा 2000 लॉस हो गया तो मैं सिस्टम बंद करके कहीं पे घूमने चला जाऊंगा। लेकिन जो नए लोग होते हैं ना, उन लोगों के पास कैपिटल रहता है, तो वो क्या करते हैं, 2000 लॉस हो गया तो वो लॉस रिकवरी में पूरा जितना भी कैपिटल होता है वो पूरा साफ करके निकलते हैं, ठीक है। उन लोगों को लॉस हजम नहीं होता है, तो लॉस हजम करना भी सीख लो आप। आपको जितना आपने रिस्क लिया है उतना ही आप लॉस करो, उससे ज्यादा लॉस कभी नहीं होना चाहिए हमारे अकाउंट के अंदर। ये बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग डायरेक्टली आज मार्केट के अंदर आए हैं, और डायरेक्टली वो लोग 1-2 दिन में या 1-2 मंथ में वो लोग डायरेक्टली करोड़पति बनने के लिए आते हैं इसके अंदर, कि मैं आज 1 लाख रुपया लगाऊंगा और कल या 1 महीने के अंदर मैं उसको 1 लाख से मैं 5 लाख और 10 लाख और 5 करोड़ बना लूंगा इसके अंदर। तो कभी मार्केट के अंदर ऐसी थिंकिंग से अगर आप आए हो तो ये आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। इसके अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, और ये सब मैनेज करने के बाद आप इसके अंदर प्रॉफिट कर पाओगे। अगर ऐसी थिंकिंग से आप आ रहे हो तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ऐसी थिंकिंग से मत आओ इसके अंदर कि मैं 1 मंथ के अंदर सीख जाऊंगा और 1 मंथ के अंदर मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये मार्केट कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, उसके बाद ही आप इसके अंदर
काम कर सकते हो और अब अपना ओरिजिनल पैसा लेके आ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर कैसे काम करूंगा कैसे नहीं। जो लोग आते हैं ना तो वो लोग डायरेक्टली ऐसे ही सोचते हैं कि ये मार्केट जुआ है, सट्टा है, ये वो है। तो वो लोग बिना सीखे इसके अंदर एंटर होंगे तो कहाँ से वो लोग प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे भी अगर जॉब चाहिए तो कोई जॉब क्या आप लोगों को ऐसे ही दे देगा, 20 या 25 हजार की जॉब आपको ऐसे ही दे देगा कोई। उनके लिए आप लोग कितनी मेहनत करते हो, पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को इंजीनियर बनना है तो डिप्लोमा करना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। मिनिमम 3 से 5 साल या 6 साल आप लोग पढ़ाई करते हो, उसके अंदर मेहनत करते हो इतनी। उसके बाद आप लोगों को 20 या 25 थाउजेंड की आप लोगों को मंथली सैलरी मिलती है। वो भी आप लोगों को 10 घंटा या 12 घंटा जॉब करनी पड़ती है उसके अंदर, तभी वो आप लोगों को सैलरी देते हैं और वो लोग बोलते हैं वही आप लोगों को करना पड़ता है। तो इसमें क्या फायदा है, अगर 3-5 साल आप इसके अंदर इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके उसके अंदर पैसा भी खर्च करते हो। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में कोई आप लोगों को पढ़ाई करवाएगा, उसके अंदर आपको पैसा भी देना पड़ता है ना पढ़ाई करने के लिए। 3 साल या 5 साल कहीं पे वो रूम भाड़ा हो गया, खाने का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ मिला के आप पढ़ाई करने के बाद भी आप लोगों को 20 या 30 थाउजेंड ही सैलरी मिलती है आप लोगों को। तो आप डायरेक्टली अगर उसके अंदर आप इतना टाइम बिगाड़ना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मार्केट के अंदर तुरंत ही आप लोगों को डायरेक्टली रिटर्न चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना ये डायरेक्टली रिटर्न दे देगा आप लोगों को। ये अलादीन का जिन थोड़ी ना है जो आप डायरेक्टली उसको घिसोगे और आप उसको बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए तो ये अलादीन का जिन आपको दे देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों को ऐसी थिंकिंग से इसके अंदर मत आओ। मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, इसके अंदर पहले सीखो, उसके बाद आप इसके अंदर पैसा ओरिजिनल लगाओ। बाकी डायरेक्टली पैसा इसके अंदर लेके आओगे तो वो कैपिटल जीरो ही हो जाएगा। आप इसके अंदर 5,000 या 10,000 से भी आप लोग सीख सकते हो। इसके अंदर 5 या 10,000 लाके आप लोग छोटी छोटी क्वांटिटी से काम करो तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। और मैंने ऑलरेडी उसके बारे में भी सीखने के लिए भी ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू करके ये पेपर ट्रेडिंग का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, ये आप लोगों को इसके अंदर भी बहुत सीखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बता के रखा है कि कैसे पेपर ट्रेडिंग किया जाता है, तो आप इसके अंदर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्टली इसके अंदर रिटर्न चाहिए तो ऐसे आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को 6 महीना 1 साल इसके अंदर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आप इसके अंदर आराम से प्रॉफिटेबल रहोगे हर मंथ। ठीक है, ये आप लोगों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।